किसी प्रकार से ऊपर 4 मार्ग बताए, उन चारों मार्गों में से चाहे वो ध्यान योग हो, सांख्य योग हो, कर्म योग हो, चाहे श्रुति पारायण हो, तो किसी भी प्रकार से उस विनाशमान शरीरों के अंतर्गत अविनाशमान जो तत्व को जानता है, तो भगवान कह रहे हैं कि वास्तव में वही पश्यति, जो इस प्रकार देखता है वास्तव में वही देखता है, बाकी सब मानो अंधे हैं। कहने का मतलब कि वास्तविकता जो देखता है उसी को देखना कहा जाएगा, अन्यथा सब अंधे ही हैं। जो यह देख रहा है, यह समझ रहा है कि मैं शरीर के साथ मर जाऊंगा, अपने आप को मरना देख रहा है कि मैं शरीर के साथ मर जाऊंगा, इसलिए तो डर लगता है मरने से। मरने से डर का कारण यही है कि हमको ये लगता है कि हम मर जाएंगे, मेरा अस्तित्व अब नहीं रहेगा। अभी तो है, लेकिन शरीर के न रहने पर मेरा अस्तित्व खत्म हो जाएगा, इसलिए मृत्यु से भय लगता है। और जिसको ये पता चल गया कि नहीं, मैं मरने वाला नहीं हूं, शरीर बदलेगा क्योंकि शरीर नाशवान है, मैं तो अनाशवान हूं, अविनाशी हूं, तो इस प्रकार से उस अविनाशी तत्व को जो जान लेता है, मान लीजिए मानो वही देखता है, बाकी सब नहीं देखते। यह पश्यति सपश्यति, जो ऐसा देखता है वही वास्तव में देखता है, और जो ऐसा नहीं देखता है, यानी कि इस शरीर में विद्यमान उस परमात्मा तत्व को ही कोई नाशवान मान ले या न माने, दो प्रकार से देखना होगा। क्या तो शरीर के अंदर विराजमान तत्व है उसको जो है वो नाशवान मान रहा है, या नहीं मान रहा है। जैसे कुछ लोग बौद्ध आदि दर्शनों में, बौद्धों ने भी जो है आत्मा को माना है, लेकिन बौद्धों ने आत्मा को नाशवान माना है। क्षणिक आत्मा है उनके यहाँ, क्षण क्षण बदलती रहती है। और हमारे यहाँ जो शास्त्रों में निर्णय किया, जिस आत्म तत्व को उसको कुटस्थ कहा, मतलब वो अपरिणामी है, कभी भी बदलती नहीं, वो शाश्वत है, परमानेंट है, उसमें एक क्षण भर के लिए कोई विकार नहीं हो सकता। तो अब आत्म तत्व को तो उन लोगों ने भी देखा, जाना, परंतु वो भी शरीर के बदलने के साथ आत्मा को भी बदलाव स्वीकार करते हैं, आत्मा भी मरती है। तो इसलिए मानव जो इस प्रकार से नाशवान पदार्थ में उस नाशवान आत्मा को ही जान रहे हैं, तो मानव को नहीं देख रहे हैं। उनका ऐसा देखना जानना मिथ्या ही है, अज्ञान ही है। लेकिन भगवान कह रहे हैं कि इस नष्ट होते हुए जो समस्त भूत हैं, भूत भौतिक जगत है, शरीर है, उसमें नाश रहित अविनाशी परमात्मा तत्व को, और जो किस प्रकार से विराजमान है, समम तिष्ठन्तम, एक समान विराजमान है। ऐसा नहीं कि साधुओं में, सज्जनों में, सात्विक लोगों में तो भगवान अतिरिक्त विराजमान है और बाकियों में जो है कम विराजमान है, ऐसा नहीं है। सब में एक समान विराजमान है। इसलिए सुनिच स्वपाकेषु पंडिता समदर्शिनः, विगत अध्यायों में भगवान ने कहा कि चाहे कुत्ता है, चांडाल है, सब में समान दृष्टि जो रख लिया, और कब रखेगा, जब उसको पता होगा कि सब में से एक समान विराजमान है भगवान, किसी में कम ज्यादा न्यून अधिक का भेद नहीं है, एक समान सब में विराजमान है। तो इस प्रकार से जो देखता है, यानी कि परमात्मा को भी देखिए, लेकिन भेदभाव नहीं करना चाहिए। इसलिए परमात्मा पर जिसकी दृष्टि चली गई, उसमें भेदभाव नहीं हो सकता, भेदभाव नहीं कर सकता। व्यवहार की दृष्टि से कुछ यथायोग्य व्यवहार करने होते हैं, लेकिन भाव की दृष्टि से उसमें भेदभाव नहीं होगा। तो इसलिए तत्र को मोह का शोक वाली कल बात आई थी, एकत्वम अनुपश्यता, जो उस एकत्व परमात्मा को जो जान लेता है, आत्म तत्व पर जिसकी दृष्टि हो जाती है, उसको न शोक हो सकता है, उसको न मोह हो सकता है, वो न किसी से राग कर सकता है, न किसी से द्वेष कर सकता है। तो इस प्रकार से भगवान ने कहा कि मानव वही वास्तव में देखता है, बाकी सब अंधे हैं। जो इस प्रकार से नहीं देखता वो अंधे है, वो मानव को नहीं देखते, उनकी आंखें नहीं है। और भी आगे भगवान कह रहे हैं, समं पश्यन् हि सर्वत्र समवस्थितमीश्वरं न हिनस्त्यात्मनात्मानं ततो याति पराम गतिम। करें भगवान की, क्योंकि सर्वत्र समवस्थितम ईश्वरम समम पश्यन्, इस प्रकार से सर्वत्र विराजमान परमात्मा को जो एक समान देखता है, समम पश्यन्,
तो इस प्रकार से समान रूप से विराजमान उस आत्म तत्व को जो अवस्थित एक भाव से समान भाव से उस परमेश्वर को देखता हुआ, और कैसा कहता है, आत्मना आत्मानम, अपने आप से, आत्मानम यानी कि अपने आप को, न हिनस्यति, जो हिंसा नहीं करता, यानी कि अपने आप से अपनी हिंसा भी होती है, जिसको आत्महत्या कहते हैं। तो भगवान कहते हैं कि आत्महत्या भी लोग करते हैं, प्रायः हम सभी आत्महत्या ही करते हैं। आत्महत्या का तात्पर्य यहाँ पर सूक्ष्म गुण है, वो आत्महत्या नहीं है जिसको हम समझते हैं। यहाँ पर आत्महत्या का तात्पर्य भगवान बता रहे हैं कि आत्महत्या का तात्पर्य यही है कि इस विनाशी शरीर में अविनाशी तत्व विराजमान है, उस अविनाशी विराजमान आत्म तत्व की उपेक्षा करके विनाशी शरीर आदि में रत हो करके उसी के पोषण में लगे रहना मानव आत्मा की उपेक्षा है, और आत्मा की उपेक्षा ही आत्महत्या है। मतलब इस शरीर में जो विनाशी शरीर है, उस विनाशी शरीर में अविनाशी आत्म तत्व पहले से विराजमान है, वो अविनाशी है, वो मरता नहीं, लेकिन उसको छोड़ करके और विनाशी शरीर की सेवा, शरीर में ही लिप्त रहना, उसी को सर्वस्व मानना, ये क्या है? ये आत्मा की उपेक्षा है। यानी कि आत्मा की उपेक्षा करके हम आत्म पोषक न होकर के शरीर पोषक हो गए, प्राण पोषक हो गए। तो इस प्रकार से जो केवल शरीर आदि में ही रत रहता है, शरीर आदि को ही सर्वस्व मानता है, जो कि विनाशी है, और आत्मा की उपेक्षा करता है, न आत्मा की तरफ ध्यान देता है, न आत्मा की खोज के लिए कोई पुरुषार्थ करता है, न उसको जानने की, न उसको सुनने की, न उसके पास समय है, न उसको सामर्थ्य है। सामर्थ्य तो है परंतु उसकी इच्छा नहीं। तो इस प्रकार से आत्मा की उपेक्षा करना ही माना आत्महत्या है, क्योंकि आप उसको दबा दिए, उस आत्म तत्व को, जो अविनाशी आत्म तत्व है, उस आत्म तत्व को दबा करके अनात्म में रत हो गए, शरीर आदि में रत हो गए, और शरीर आदि में रत होकर के अपने को कैसे मानने लगे? मैं शरीर हूं, मैं मोटा हूं, मैं पतला हूं, मैं गोरा हूं, मैं काला हूं, मैं बुद्धिमान हूं या मैं मूर्ख हूं। ये सब बुद्धि आदि पे टिक गए। तो ये सब जड़ पदार्थों में ही अनुरक्त होकर के और उन्हीं के पोषण में लगे रहना, आत्मा की उपेक्षा करना ही आत्महत्या है। इसको उपनिषद का नहीं, ये सब उपनिषद के साक्षात वचन है, उसी को भगवान यहाँ पर अनुवाद कर रहे हैं। असुर्या नामते लोकांधेन तमसा वृताः तांस्ते प्रत्याभिगच्छन्ति ये के चात्महनो जनाः। ऐसे आत्महत्यारे लोग कहते हैं जो आत्मा की उपेक्षा करके शरीर आदि में रत रहते हैं। तो उपनिषदकार कहते हैं कि असुर्या नामते लोका अंधेन तमसा वृताः, वो असुर लोक में जाते हैं, और जो कैसे हैं? जो अज्ञान से आवृत है, अज्ञान रूपी तमस से आवृत है, ऐसे लोक में मर करके, तामस्ते प्रत्यभिगच्छन्ति, मर के यहां से वह उन असुर लोकों में जाते हैं। और भाष्यकारों ने तो वहां पर कमाल कर दिया, कह दिया कि आत्मा को न जानने के कारण यहां पर सुर भी असुर हैं। केवल असुर का मतलब असुर असुर ही नहीं, आत्मा को न जानने वाले देवता आदि भी असुर ही कहलाएंगे, और उन असुर लोकों में वो सब जाते हैं। जो कैसा है? अंधेन तमसा वृताः, अंधेन मतलब अंधकार से, तमस से, यानी कि कौन सा? अज्ञान रूपी अंधकार से आवृत ऐसे लोकों में हो जाता है मरने के बाद। तामस्ते प्रत्याभिगच्छन्ति एके चात्महनो जना, जो आत्महनन वाले हैं, आत्महत्यारे हैं, यानी कि आत्मा की जो उपेक्षा करके शरीर आदि में ही जो रत है, शरीर के जो पोषण में ही अपना जीवन बर्बाद किया है, आत्मा की तरफ ध्यान नहीं दिया, भगवान की तरफ ध्यान नहीं दे दिया, न उनको सुना, न उनको जाना, न जानने का प्रयत्न किया, न कोई उपासना की, न कोई खोजने का प्रयत्न किया, ऐसे शरीर पोषक लोग मरने के बाद उन लोकों में जाते हैं जहां पर अज्ञान ही अज्ञान है, ज्ञान का अभाव है। तो वही बात यहां पर भगवान ने कहा कि जो इस प्रकार से देख रहा है, क्योंकि उसकी नजर कहां है? वह इस शरीर को विनाशवान देख रहा है, और उस विनाशवान शरीर में उसकी नजर अविनाशवान परमात्मा पर है, अविनाशी परमात्मा पर है। तो अविनाशी परमात्मा यानी कि यथार्थ दृष्टि है उसकी। मैं शरीर नहीं हूं, मैं अविनाशी का पुत्र हूं, अविनाशी ही मेरा अंशी है, मैं उनका अंश हूं। आगे उसको अंशांशी भाव संबंध बताएंगे।
कि मैं उस अविनाशी का अंश हूं, तो मैं नष्ट कैसे हो सकता, मैं भी नष्ट नहीं हो सकता। इस प्रकार से जिसकी दृष्टि है सदैव अपने अंश की तरफ, परमात्मा की तरफ, वो मानो यथार्थ में देखता है, वो आत्महत्यारा नहीं है, वो आत्मपोषक है, आत्मशोषक नहीं है। तो इसीलिए भगवान ने कहा कि न ही नस्ति, इस प्रकार से वो अपने आत्मा की हिंसा नहीं करता, आत्मा को मारता नहीं। आत्मा को मारा तो जा नहीं सकता, तो मारने की क्या बात, मतलब उसका तिरस्कार करना ही उसको मारना है, उसको दबा देना, किसी को दबा देना, उसके क्षमताओं को, उसके अधिकारों को दबा देना ही क्या कहते हैं लोक में, मानो उसकी हत्या कर रहे हो, उसका गला दबा रहे हो। कहते हैं ना कि मेरी गला दबा रहा है व्यक्ति, क्यों, क्योंकि जो मेरा अधिकार है, जो मेरी शक्ति है, उसको दबाने की चेष्टा हो रही है। तो व्यक्ति कहता है कि मेरा गला, गला का मतलब ऐसा नहीं गला पकड़ रहे हैं, लेकिन कुछ उसकी शक्तियां हैं, कुछ अधिकार हैं, उसको दबाया जा रहा है, तो उस दबाने को ही, या उसकी उपेक्षा हो रही है, वो जिस योग्य है, लायक है, उस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है, उसकी महत्ता को समझी नहीं जा रही है, तो फिर कहा जाता है कि आप हमारी गला दबा रहे हैं। ऐसे ही यहाँ पर भगवान कर रहे हैं कि मानो आत्मा का कोई गला दबा रहा है भाई, आत्मा का तिरस्कार करके, उपेक्षा करके और शरीर आदि में लगे हुए, और जो जिसका ध्यान उस परमात्मा तत्व पर जो अविनाशी है रहता है, तो मानो अपनी हिंसा अपने से नहीं करता। तो अपने से अपनी हिंसा भी होती है, यानी कि परमात्मा की उपेक्षा कर रहे हैं, मानो यथार्थ को आप नकार रहे हैं, सत्य को झुठला रहे हैं। सत्य को झुठलाना ही आत्महिंसा है, यानी हम अपने स्वरूप को ही तो झुठला रहे हैं। हम हैं अविनाशी, लेकिन अपने स्वरूप को झुठला करके विनाशी शरीर में लगे हुए हैं। तो इसलिए वैसा न करना और यथार्थ दृष्टि रखना, उस परमात्मा की तरफ ध्यान रखना, ये वास्तविक दृष्टि है। और ऐसा करने वाला मानव वो अपने आप से अपनी हिंसा नहीं करता है। और जब ऐसा नहीं करता तो उसकी गति कौन सी होती है, असुरिया नाम ते लोका नहीं होता है, असुर लोक में वो नहीं जाता, फिर कहाँ जाता है, ततो याति पराम गति, वह श्रेष्ठ गति को प्राप्त होता है, यानी कि वहां जाता है जहां जाने के बाद आना जाना नहीं होता। उसी को आगे 15वें अध्याय में भगवान कहेंगे, और पीछे भी कहे हैं कि यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम, कि जहां जाने के बाद फिर आना नहीं होता, फिर इस दुख सागर में आना नहीं होता। उस गति को प्राप्त करता है, उस परम धाम को प्राप्त करता है, उस परम स्थिति को प्राप्त करता है जहां पर जाने के बाद आना नहीं होता है, यानी कि स्वयं साक्षात मेरे को ही प्राप्त कर लेता है। तद्धाम परमम मम, मेरे धाम को प्राप्त होता है। भगवान का धाम मतलब भगवान ही होते हैं, भगवान और भगवान के धाम में भेद नहीं होता। भगवान को प्राप्त कर लेना ही भगवान का धाम है, और फिर वहां से आवर्तन नहीं होता। उस श्रेष्ठ गति पराम गतिम याति, यानी कि जाता है। और बाकी सब लोग कहाँ जाते हैं, जो श्रुति कहती है असुरिया नाम ते लोक, असुर लोक में जाते हैं। अंधकार है, वहां ज्ञान है, दुख है, चाहे देवता ही क्यों न बन जाए तो भी दुख है, क्योंकि तत्रापि समानम जरा मरणादिजम दुखम। महर्षि कपिल कहते हैं कि वहां भी समान रूप से जरा मतलब बुढ़ापा, मृत्यु और आदि से जो जराजन्य दुख हैं वो होते हैं। वहां भी राग द्वेष चलते हैं, देवासुर संग्राम चलते ही, कहानियां हमने बहुत सुनी। वहां भी राग द्वेष चलता है, और बुढ़ापा वहां भी होते है। वहां का बुढ़ापा तो और लंबा होता है, मनुष्य का तो कम दुख है, क्योंकि बुढ़ापा कम है, इसकी आयु कम है, इसलिए बुढ़ापा भी कम होता है। और वहां आयु ज्यादा है तो बुढ़ापा भी उनका लंबा होगा, और बुढ़ापा में जो होने वाले दोष हैं वो भी लंबे होंगे, दुख है। तो देवता आदि में भी कहते हैं कि सुख नहीं है, वहां भी दुख है, और फिर आना तो पड़ता ही उनको भी। जब पुण्य क्षीण हो जाते हैं, क्षीणे पुण्यम मृत्युलोकम पश्यन्ति, फिर वो मृत्युलोक में गिर जाते हैं। तो इसलिए वहां से भी आना होता है। इसलिए असुर को भी आचार्यों ने कहा कि अभी असुर ही हैं, यानी कि इनकी भी जो है आत्मतत्व का बोध नहीं हुआ। आत्मतत्व का बोध हो जाता तो फिर वो मुक्त हो जाते। तो ये आत्महत्यारे हैं, और ऐसा न करना, मानो अपने आप से अपनी हिंसा नहीं कर रहा है, वह परम गति को प्राप्त होता है। और उस परम गति को प्राप्त करने के जो साधन की बातें चल ही रही थी, साथ साथ में उसी को और भगवान कर हैं आगे देखिए। प्रकृत्यैव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः यह पश्यति तथात्मानम् अकर्तारं स पश्यति।
करेंगे जो पुरुष कर्माणि सर्वशः प्रकृत्या एव क्रियमाणानि पश्यति, जो व्यक्ति, क्योंकि ये माया से छूटना, शरीर से छूटना, शरीर मन बुद्धि इंद्रियों से छूटना, क्योंकि पीछे कह दिए भगवान ने कारणम गुण संगोस्य सदसद योनि जन्मसु, कि कारण में संग यानी कि माया में आसक्ति ही बंधन का कारण है। सदसद योनियों में, अच्छी बुरी योनियों में जाना, इसका कारण क्या है? गुण संग, माया में आसक्ति। और उस माया में आसक्ति जब तक रहेगी तो ऊंचे नीचे योनि मिलती रहेगी, जैसा कर्म होगा वैसे योनि मिलती रहेगी। और इससे यदि पार जाना है तो गुणों में आसक्ति हटानी पड़ेगी, लेकिन वो गुणों में आसक्ति हटेगी कैसे? यानी कि माया से आसक्ति कैसे हटेगी? तो उसके लिए भगवान कह रहे हैं कि माया में आसक्ति हटेगी जो ये मानता है, ये सब मान्यता है। आसक्ति क्या है? ज्ञान ही तो है, एक मान्यता है। हमने मान लिया कि ये मेरा है, ये मान्यता है, और उस पर देखिए वैसा फिर व्यवहार होने लगता है। एक पर पुरुष या पर स्त्री को दोनों आपस में मान लेते हैं, पहले जो है एक दूसरे को जानते नहीं, कोई उनसे संबंध नहीं है, उनके दुख सुख सब अलग अलग है। उसके दुख में वो नहीं दुखित होता, उसके दुख में वो नहीं दुखित होती। लेकिन जब मान लिया कि ये मेरा है, ये मेरी है, तब से एक दूसरे के दुख से प्रभावित होते हैं, एक दूसरे के सुख से सुखी, एक दूसरे के दुख से दुखित होते हैं। अभी सब कैसे होने लगा? तो कह रहे कि ये मान्यता, ये तो ज्ञान ही है ना, कि मान लिया आपने। और जिस समय वो मान्यता टूट जाती है, कोई दुख आया या कोई ऐसी परेशानियां हुई, तो कहते कि टूट गया संबंध, संबंध विच्छेद हो गया। अब संबंध विच्छेद होगा तो फिर पूर्ववत हो गए, अब कोई कष्ट नहीं हो रहा है। तो सर ये सब क्या है? तो कह रहे हैं कि ये गुणों में आसक्ति एक मान्यता है, ये मानना छोड़ दिया। फिर क्या माने? तो उसके लिए भगवान कह रहे हैं प्रकृत्या च कर्माणि, क्योंकि हमें शरीर में आसक्ति है ना, तो कह रहे हैं कि सब प्रकृति ही कर रही है, मैं कुछ नहीं कर रहा। मैंने कुछ नहीं किया अपने जीवन में। क्या किया? कुछ नहीं किया। ये शरीर दिया भगवान ने। ये शरीर हमारा होता तो सबका होता, जैसे हमारा शरीर हमारा है वैसे सबका शरीर अपना होता। लेकिन कितने ऐसे लोग हैं जिनका शरीर साथ नहीं देता। ये इंद्रियां हमारी होती तो जिससे मैं इंद्रियों में करा कि मेरी इंद्रियां हैं, वैसे सभी ऐसे कहते सबकी इंद्रियां होनी चाहिए, तो सबकी इंद्रियां सबकी साथ देती। लेकिन यहाँ तो देखते हैं कितनी इंद्रियां साथ ही नहीं देती। कितने लोग, कोई जन्म संदेह है, कोई जन्म से गूंगा है, बहरा है। तो कहते हैं कि ऐसा समझिए कि जो भी शरीर आदि से हो रहा है कर्म, वो मैं नहीं कर रहा हूं, शरीर आदि ही कर रहे हैं। प्रकृति इसलिए कहा, प्रकृति च कर्माणि इसलिए कहा कि प्रकृति ही कर रही है, क्योंकि शरीर भी प्रकृति का विकार है, प्रकृति से बना हुआ है, प्रकृति की विकृति है, माया का प्रोडक्ट है। इसलिए मानो माया ही सब कुछ कर रही है, प्रकृति ही सब कुछ कर रही है। तो जो व्यक्ति कर्माणि सर्वशः प्रकृत्या एव क्रियमाणानि पश्यति, जो इन समस्त कर्मों को, जो भी कर्म हो रहा है हमारे द्वारा संपादित, उस समस्त संपादित कर्मों को प्रकृति के द्वारा किया हुआ जो जानता है, देखता है। तो भगवान कह रहे हैं कि तथा आत्मानम अकर्तारम पश्यति, फिर अपने आप को क्या मानेगा? अकर्ता मानेगा, मैं कुछ नहीं कर रहा हूं। और जब मैं कुछ नहीं कर्म कर रहा हूं, फिर व्यक्ति भूल जाता है, भूल जाता है कि मैंने कर्म किया। तब ये कहते हैं कि अब ये कर्म हुआ है उससे, लेकिन कर्म हुआ मानो न हुए के बराबर है। क्यों? क्योंकि अभिमान नहीं है उसको, उसने माना ही नहीं कि मैं कर्म, मैं तो करता हूं, मैं क्या कर सकता हूं। ये जो भी हुआ भगवान की प्रेरणा से हुई, भगवान की माया शक्ति है, वो सब कुछ कर रही है। ये बुद्धि भी क्या है? या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। वो माया शक्ति क्या है? भगवती शक्ति। माया शक्ति क्या है? भगवती शक्ति है। वही बुद्धि रूप में है, वही ज्ञान रूप में है। या देवी सर्वभूतेषु ज्ञान रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस प्रकार से वही ज्ञान रूप है, वही बुद्धि रूप है, वही वृत्ति रूप है, वही शरीर रूप है, वही संसार रूप है। तो सब कौन कर रहा है? इस प्रकार के जो दृष्टि वाला अपने आप को देखता है तो कहता है सब माया शक्ति कर रहे, मैं कुछ नहीं कर रहा। तो वह अहंकार से रहित हो जाता है, आसक्ति से रहित हो जाता है, उसको अपने कर्मों में आसक्ति नहीं होती। और जब कर्मों में आसक्ति ही नहीं होगी तो फिर फल में भी आसक्ति नहीं होगी। मैंने कर्म किया ही नहीं तो मुझे फल प्राप्त होवे ऐसी भी आकांक्षा नहीं होगी। मैंने कर्म किया तब फल में भी राग होता है, कर्म में राग होने से
फल में राग होता है। कर्म से ही अपना अहंकार हटा दिया, मैं अकर्ता हूं, अकर्तारम पश्यति, यह जो अपने आप को अकर्ता देखता है, तो भगवान कहते हैं कि उसके सारे राग खत्म हो जाते हैं। मानो सपश्यति, मानो वही यथार्थ में देखता है, वही आंख वाला है। और बाकी जो मैं कहते हैं कि बकरी की तरह मैंने ये किया, मैंने ये किया, ये सब अंधे हैं, ये इनको दृष्टि नहीं है। एक तो दृष्टि ये होती है, अभी आगे कहेंगे भगवान, दृष्टि 3 प्रकार की होती है। तो ये चर्म चक्षु तो है उनको, लेकिन एक ज्ञान चक्षु होती है, वो चक्षु नहीं है इनके पास। क्यों? क्योंकि अपने आप को कर्ता मान रहे हैं। जो अपने आप को कर्ता मानता है मानव, वही ठीक ठीक देखता है। और फिर आगे कह रहे हैं भगवान, उसी को विस्तार कर रहे हैं, यदा भूत पृथक भावम एकस्थम अनुपश्यति ततैव च विस्तारम ब्रह्म संपद्यते तदा। कहने कि ब्रह्म से एकात्मता कब आती है, भगवान से जुड़ना कब हो जाता है? तब कह रहे हैं कि यदा भूत पृथक भावम एकस्थम अनुपश्यति, जैसे समस्त भूतों में विराजमान उस एक तत्व को जो देखता है। यानी कि भूत सब अलग अलग हैं, पृथक पृथक हैं। भूत पृथक पृथक है ना, ये शरीर देखिए सबका अलग अलग है, पदार्थ अलग अलग, जगत में कितनी भिन्नताएं हैं, नाना भिन्नताएं हैं, भेद ही भेद है। तो जो व्यक्ति इन भेद में अभेद को देखता है, यानी कि ये भेदगत संसार है, संसार भेद वाला ही है, इसमें भेदभाव बहुत है, ऊंच नीच बहुत है इसमें। जन्म से ही देखिए ऊंच नीच है, कोई कैसा है कोई कैसा है, सब समान नहीं हो सकते, क्योंकि प्रकृति ही समान नहीं है, प्रकृति ही त्रिगुणात्मिका है, सत्व रजतम, यही जो भेदभाव है उसमें ही, तो प्रकृति में ही जब भेदभाव है, क्योंकि उसी में 3 तत्व है और उसके स्वरूप भी अलग अलग है, एक ज्ञानात्मक है, एक क्रियात्मक है, एक स्थितिशीलता है। तो उससे बना संसार में उसमें कैसे एक जैसा हो सकता है? हो ही नहीं सकता। इसलिए संसार में जो एकत्व को देखता है, यानी कि केवल इन जगत के कार्यों में शरीर आदि के दृष्टिकोण से परमात्मा को हटा दिया जाए, आत्म तत्व को हटा करके, और फिर कोई इस माया से बना जगत है उसमें एकत्व करना चाहता है, तो वो मूर्ख है, हो ही नहीं सकता। कैसे करोगे भैया? सबके शरीर एक जैसे हैं क्या? कर सकते हो क्या? सबकी बुद्धि एक जैसा कर सकते हो क्या? सबकी क्रिया शक्ति एक जैसी है क्या? नहीं है। सबके कर्म अलग अलग है, सबकी बुद्धि अलग अलग है, तो व्यवहार भी अलग अलग होगा। संसार में इसलिए तो भेदभाव होता है। तो संसार में भेदभाव को कोई रोक नहीं सकता। यदि वह परमात्मा तत्व दृष्टि नहीं रखता तो भेदभाव को रोका जा सकता है। तो इस भेदभाव के विनाशक जो निर्भेद परमात्मा तत्व है, जिसको यहां पर भगवान ने क्या कहा कि भूत पृथक भावम, भूत क्या है? ये सब जगत जो है पृथक पृथक अलग अलग भेद है, इनमें नाना है। देखिए भेद है, कितना भेद है, एक शरीर में ही कितना भेद है। वो कहते हैं कि 5 अंगुलियां भी बराबर नहीं है, तो कहते हैं कि भेद ही भेद है इस जगत में। तो इस पृथक भाव जो ये भूत भौतिक जगत है उसमें एकस्थम अनुपस्थिति, एक अविराजमान, एक जो अविनाशी परमात्मा तत्व को जो देखता है, तब कह रहे हैं भगवान कि ततएव विस्तारम तदा ब्रह्म संपद्यते। इस प्रकार से जो देखता है तो मानो संपूर्ण भूतों का विस्तार करने वाला उस पर ब्रह्म परमात्मा से युक्त हो जाता है। ब्रह्म संपद्यते तदा। तो इस भेद जगत में अभेद को देखना कैसे होगा? यदि कोई कह रहा है, हम तो यही कहते हैं कि जो ये अनात्मवादी हैं, नास्तिक हैं, परमात्मा को नहीं मानते, लेकिन वो भी कहते हैं कि हम एक ऐसे समाज की परिकल्पना करेंगे जहां पर कोई भेदभाव नहीं होगा, सब एक समान होंगे। तो कहते हैं कैसे कर दोगे एक समान? तुम्हारी सरकार आ जाएगी, मान लीजिए तुम सरकार के पद पर बैठ जाओ, तुम प्रधानमंत्री बन जाओगे, सबके सैलरी एक जैसे कर दोगे? जब समान देखोगे, समान देखने का क्या मतलब है कि सबको एक समान कर देंगे हम, कोई भेदभाव नहीं होगा, तो सबको जो है
ए ग्रेड से लेकर डी ग्रेड तक सबको एक समान कर दो, एक समान सुविधाएं, एक समान उनका वेतन, किया जा सकता है? कोई कर सकता है? आज तक तो किया नहीं कोई। फिर करेगा तो फिर एक कहानी हमारे यहाँ बताई गई है, अंधेर नगरी चौपट राजा, टके सिर भाजी टके सिर खाजा। फिर उस राज्य की क्या गति हुई उसका परिणाम दिखाया गया उस कहानी में। तो फिर कैसे किया जाएगा? लेकिन वो लोग भी कहते हैं कि नहीं, हम जो है समाज को वो भेदभाव से रहित करेंगे, हमारी जब सरकार आ जाएगी तो भेदभाव खत्म हो जाएंगे। कैसे करोगे खत्म? तो खत्म कैसे? हो ही नहीं सकता, कर ही नहीं सकते। क्लेश कर्म विपाक आशईर परामृष्ट पुरुष विशेष ईश्वर। वो पुरुष विशेष है, हम भी पुरुष हैं, जीव भी पुरुष है, परमात्मा भी पुरुष हैं, लेकिन योगकार ने कहा कि वो विशेष हैं। क्यों विशेष हैं? कि क्लेश कर्म विपाक आशय से सर्वथा परामृष्ट है, सर्वथा रहित है, उनमें किसी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ता, वह अव्यय हैं, उनका नाश नहीं होता। और कहते हैं कि शरीरोस्थोपी कौन्तेय, शरीर में स्थित होते हैं, सबके शरीर में है वो स्थित, लेकिन शरीर में स्थित होते हुए पर हे कौन्तेय न करोति न लिप्यते, वो न करता है, न लिप्त होता है, न कर्मों से लिप्त होता है, न उस पर किसी प्रकार का प्रभाव पड़ता है। सबके हृदय में विराजमान है। चोरों में भी वही है, साधुओं में भी वही है, लेकिन चोर के चोरी से वो युक्त नहीं होता, साधु के साधुता से भी उसे युक्त नहीं था। न उसमें कोई न्यूनता हो सकती है, न अधिकता हो सकती है। तो वह निर्लेप है। उसी को जो है उपनिषद ने भी कहा कि सूर्यो यथा सर्वलोकस्य चक्षुर न लिप्यते चक्षुषैर बाह्य दोषैः, एकस्तथा सर्वभूतांतरात्मा न लिप्यते लोक दुखेन बाह्य। जैसे यह सूर्य का प्रकाश सबके नेत्रों से संबंध होता है, एक ही सूर्य का प्रकाश समस्त नेत्र वाले प्राणियों के नेत्रों की ज्योति के रूप में उसका संपर्क है, लेकिन नेत्रगत जो विकार है उस सूर्य के प्रकाश में नहीं आता। सूर्य का प्रकाश निर्लिप्त ही रहता है। आंख के दोष से प्रकाश, सूर्य का प्रकाश दूषित नहीं हो सकता। इसी प्रकार से वह निर्लेप परमात्मा सब में विद्यमान है, लेकिन परमात्मा में वह जीव के विकार, माया के दोष छू नहीं सकते। इतना निर्लेप है, इतना शुद्ध है। तो इसलिए उस परमात्मा तत्व के यहाँ पर बखान किया। आगे हम इसका और वर्णन करेंगे। आज की कक्षा को हम यहीं पर विराम देते हैं, शेष अगले अंक में। शांति शांति शांति।